आप देख रहे हैं CP24 न्यूज। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुआ बड़ा हादसा। भगदड़ में 150 लोगों की मौत का आंकड़ा हुआ पार। फूलई गांव में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ हादसा। हादसे के बाद अस्पताल में हालत भयंकर हुए। लाशों को, घायलों को बस टेम्पो में भरकर सिकंदराव CSC एटा जिला अस्पताल और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। सिकंदराव CSC के बाहर 95 लाश में जमीन पर पड़ी रहीं। रात भर पोस्टमार्टम हुए एटा जिला अस्पताल में 34 शव पहुंचे। कुल 150 की मौत का आंकड़ा पार हो चुका है। हादसे के बाद बाबा अंडरग्राउंड हो गया। पुलिस रात भर छापेमारी करती रही। पुलिस मैनपुरी में बाबा के आश्रम में पहुंची, लेकिन वहां बाबा नहीं मिला। 22 आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसमें बाबा का नाम नहीं है। CM योगी अधिकारियों से देर रात तक हादसे की रिपोर्ट लेते रहे। 11 बजे हाथरस के जिला अस्पताल में पहुंचेंगे। हादसे में हाथरस प्रशासन की भयंकर चूक सामने आई है। कार्यक्रम की अनुमति देने से लेकर हादसे के बाद तक प्रशासन लाचार रहा। सुबह लाखों की भीड़ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुकी थी, लेकिन सत्संग स्थल पर कोई भी बड़ा अफसर मौजूद नहीं था। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। कुछ पुलिस वाले थे, वह भी इधर उधर टहल रहे थे। परिजन ही रोते बिलखते शवों को उठाते रहे। अफसर खड़े रहे। न कार्यक्रम स्थल में और न ही अस्पताल में कोई इंतजाम था। ऐसा हुआ हादसा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सत्संग के बाद श्रद्धालु बाबा के काफिले के पीछे उनकी चरण रज लेने के लिए दौड़े। भीड़ को काबू में करने के लिए पानी की बौछारें फेंकी गई और भागने लगे। तभी एक दूसरे पर गिरते रहे, कुचलते रहे, इनकी मौत होती रही। नहीं, मुख्य सचिव महोदय ने शासन के जो निर्देश थे उसके बारे में आपको अवगत कराया है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होगा, आयोजकों के द्वारा जो शर्तें SDM साहब ने दी थी उनका कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीज़ों को FIR के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। FIR दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी ADG जोन और यहां के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। आपको मुख्य सचिव महोदय ने बता दिया, ये संख्या कोई हमारे और उनके अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। अन्य लोगों का ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज को, जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की नहीं, वहां पर्याप्त बल लगा है। इस चीज का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। धन्यवाद। ऑफिशियली कितनी, और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी 6 महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। अच्छा। सर, किसी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी? के अलावा बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश। सर, खलनायक कौन है सर? किसकी भूमिका सामने आ रही है? इसमें कितने लोगों की इकट्ठा होने की कोशिश? शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि कैमरा बिल्कुल मुंह पर रख दिया है और बताओ यार, उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक हैं पुलिस के साथ वो वहाँ तक पहुँचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसमें 2 लाख
मृतकों के लिए और 50,000 घायलों के लिए देने की बात कही है और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार की ओर से भी उन परिवारों को दी जाएगी। अभी तक की जांच में जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार कौन है सबसे बड़ा सवाल? मुख्यमंत्री जी ने एडीजी और कमिश्नर इन दो लोगों को बताया है कि 24 घंटे के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट दें। अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी, लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की अप्रोक्सीमेट 80,000 ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर खुले या वहाँ से मिट्टी के बाद उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे डीजी साहब के साथ साइड पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है, लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति नहीं। सर क्या आयोजक संपर्क में है इस वक्त? सर क्या भोले बाबा जो क्या उनके ऊपर भी FIR होगी, कार्रवाई होगी? इतनी बड़ी घटना है तो बहुत सख्त FIR होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। जिम्मेदारी सर अभी तक सर इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे हो रखे हैं जहां पे इन्होंने प्रशासन की बातें नहीं मानी थी और कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा तो कैसे इजाजत दे दी? इजाजत कैसे? अरे नीचे कर लो यार, कौन को नहीं रहे हो? STM में परमिशन नीचे करो। बिना पे परमिशन दी। आप देख रहे हैं CP24 न्यूज।